morning class. Nelson Mandela long walk to freedom. Now I have completed two part. One is the oral comprehensive question and second also oral comprehensive questions. Now I think I'm going to explain Nelson Mandela long walk to freedom. Before explanation next part, so now 2 lines before the paragraph, man, goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. कह रहे कि मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी फ्लेम होती है, फ्लेम मीन्स होता है ज्योति होती है, that can be hidden, जो छुपाई नहीं जा सकती, but never extinguished, ना ही उसे कभी समाप्त किया जा सकता है. कह रहे हैं लाइफ एवरी मैन हैज टू टेक ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ऑब्लिगेशन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन जिम्मेदारियां. इन लाइफ जीवन में एवरी मैन हैज अ ट्रेन ऑब्लिगेशन. प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ में 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. ऑब्लिगेशन ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार की जिम्मेदारी, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी की जिम्मेदारी, एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की जिम्मेदारी. एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी. कम्युनिटी मीन्स होता है समुदाय. कह रहे कि ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, और उसकी जो दूसरी जो ऑब्लिगेशन होती है, एन ऑब्लिगेशन, कह रहे कि उसके समुदाय के जो लोग हैं, समुदाय के लोगों के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, एंड हिज कंट्री, और हिज अपने देश के प्रति. ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पर्सन के द्वारा निभाई जाती है. कह रहे हैं ना सिविल एंड ह्यूमन. Civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. कह रहे एक नागरिक, एक सिविल एंड अ ह्यूमन, समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपने झुकाव और योग्यता के आधार पर, योग्यता मीन्स एबिलिटी के आधार पर, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में समर्थ है. कह रहे इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू fulfill color to attempt to live as a human being was punished and isolated. कह रहे लेकिन साउथ अफ्रीका देश में एक व्यक्ति जो है, एक मैन जो है, जब वह वहां पर जन्म लेता है तो जो अश्वेत व्यक्ति होते हैं वह अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की उनकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं. वो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है. क्यों नामुमकिन है? क्योंकि इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. कह रहे कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई अश्वेत व्यक्ति, अश्वेत पर्सन अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करता है या अपने जीवन
सही जीवन जीने की कोशिश करता है तो उसे क्या किया जाता था, तब उसे पनिशमेंट दिया जाता था, उसे सजा दी जाती थी। इन साउथ अफ्रीका, a man who tried to fulfill duty of his pupil was inevitably wrecked from his family and his home and was forced to live a life apart. कह रहे साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जब अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए उनकी सारी ड्यूटीज को पूरा करना चाहता है, तब उसे समाज से अलग कर दिया जाता है। Now and was forced to live a life apart, a twilight extents of secrecy and relieving। और क्या किया जाता है, उसकी जो झलक होती है, जो ट्विलाइट होती है, उसमें उसकी जिम्मेदारियां जो है वो उससे पूरी तरीके से उसे बाहर कर दिया जाता है। लोग उसके विरोधी हो जाते हैं। I did not in the beginning choose to place of my pupil above my family, but in attempting to serve my pupil, I found that I prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and husband। कह रहे कि जब मैंने इन सभी चीजों से ऊपर हटकर देखा तो मैंने पाया कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहा हूँ, जैसे एक बेटे के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, एक फादर के रूप में एंड हस्बैंड और एक पति के रूप में मैं उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पा रहा। कह रहे कि नाउ आई वॉज बॉर्न not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. Free to run in the field near my mother's hut। कह रहे I was not born with a hunger to be free। कह रहे कि फ्री होना, जो फ्री थी, जो आज़ादी थी, वो क्या थी कि हम उसको, मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। मैं आजाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आजाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, प्रत्येक चीजों में मैं फ्री था, आजाद था। आई कुड नो, जब मैं जान सका, फ्री टू रन इन फील्ड नियर माई मदर्स हट। क्या था कि मेरी जो मदर की हट थी, मैं वहां पर दौड़ता रहता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई प्लेस। कह रहे मैं क्या करता था, मेरे गांव के पास से एक नहर जाती थी, झरना जाता था, मैं उस झरने में तैरने की आजादी थी। फ्री अ रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बूल्स। मैं क्या करता था, अंडर द स्काई, आकाश के नीचे आकाश जो थे, जो तारे टिमटिमाते थे, मैं उसमें मील्स को, जो अपना भोजन था, उसको ढूंढता था। वो आजादी थी। और क्या था, और द राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बूल्स, जो बूल्स थे, जो बैल वगैरह थे, मैं उनकी पीठ पर बैठकर मुझे घूमने की आजादी थी। तो राइटर को कह रहा है, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइड माई कस्टम ऑफ माई ट्राइब। कह रहे कि मैं अपने फादर की आज्ञा का पालन करता था, ओबेड एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब। और मेरी जो ट्राइब थी, मैं उन सब में बंधा हुआ था। मैं जो भी वो आज्ञा करते थे, मैं उन सभी को पूरा किया करता था। कह रहे कि आई वॉज नॉट ट्रबल
by the laws of man or God. I was not troubled by the laws of man or God. कह रहे कि नाउ कि तब तक मुझे मैन और गॉड के द्वारा बनाए गए जो इंस्ट्रक्शन थे, जो चीजें थी, उन पर मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। कह रहे कि इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई वाइल्ड फ्रीडम वॉज एन illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. It was only when I began to learn that my wifehood freedom was an illusion. Illusion means होता है भ्रम पैदा होना। कह रहे ये तब हुआ जब मेरी समझ में आया या मैंने समझना शुरू किया कि वो मेरा क्या था, वो मेरा एक लड़कपन था, वाइल्डहुड था, जो क्या था कि वो एक मेरी फ्रीडम का एक इल्यूशन था, एक भ्रम था। When I discovered as a young man, कह रहे मुझे कब पता लगा, जब मैं एक यंग मैन हो गया, जब मैं एक जवान व्यक्ति हो गया, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि that my freedom had already been taken from me. वो कह रहा है कि मेरी आजादी तो पहले ही किसी ने ले ली। That I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom. That I began to hunger for it. मैंने उससे क्या हुआ कि उससे मेरी भूख और बढ़ गई। At first, पहले as a student, पहले एक स्टूडेंट के रूप में I wanted freedom only for myself. मैं एक स्टूडेंट था, मैं अपनी आजादी चाहता था। एक छात्र के तौर पर मैं क्या करना चाहता था, अपने को एक आजाद रखना चाहता था, फ्री रखना चाहता था। The transferring freedoms to being able to stay out at night. मैं रात में बाहर घूमना चाहता था। Read what I please and go where I choose. मैं अपनी मनपसंदी बुकों को पढ़ना चाहता था। And go where I choose. और मैं ये जानना चाहता था कि मैं जहां भी जाऊं, जहां कहीं भी जाने की मुझे आजादी हो, फ्रीडम हो। Later as a young man in Johannesburg is a place of South Africa. I yearned for the basic and ordinary freedom of achieving my potential, of earning my keep, my marrying and having a family. The freedom not be the obstructed in a lawful life. कह रहे कि now I yearned for the basic and ordinary freedom of achieving my potential. मैं क्या चाहता था कि मेरी अपनी जो मूलभूत और जो ऑनरेबल फ्रीडम जो थी, मैं उसको प्राप्त करना चाहता था अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। जैसे ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मैरिंग मतलब अपनी शादी के लिए, एंड हैविंग अ फैमिली और अपने परिवार को चलाने की मैं पूरी तरीके से ये फ्रीडम प्राप्त करना चाहता था। The freedom not be obstructed in a lawful life. कह रहा है ये जो फ्रीडम थी, जो आज़ादी थी, जो निर्देश जो क्या थे, वो मेरी जिंदगी में बाधक ना हो। इसलिए मैं चाहता था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मैं उनको पूरा कर सकूं। कह रहे कि what then I slowly saw that not only was I not free, but my brother and sister were not free. कह रहे कि but I slowly saw, मैंने धीरे धीरे देखा that was not only was I not, कि मैं ही आजाद नहीं था, मैं ही बंधक नहीं था, बल्कि my brother and sister were not free, कि मेरे भाई और जो बहनें थी वो भी आजाद नहीं थे। I saw, मैंने देखा that it was not just my freedom
that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like a did. मैंने देखा ये न केवल मेरी ही आजादी का हनन था, बल्कि क्या था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन सभी की आजादी का एक हनन हो रहा था। उनको क्या था, उनको काम करने से रोका जाता था, उन्हें सोसाइटी में, समाज में जो सोसाइटी थी उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीने की नहीं थी। कह रहे कि एवरीवन हु लॉग्ड आई लाइक आई डिड, कह रहे दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कह रहे कि जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम, तब मेरी जो भूख थी वो और अधिक बढ़ गई। became the greater hunger for freedom of my people। वो भूख जो थी वो क्या थी, मैं अपने लोगों को आजाद कराने की मेरे अंदर एक मैं बहुत हंगर हो गया कि मैं किसी भी तरीके से जो अस्वस्थ लोग हैं मैं उनको इन सारी चीजों से दूर कराऊं, उन सारी चीजों से मैं उन्हें आजाद कराऊं। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that emanated my life, ताकि मैं क्या कर सकूं, कह रहे कि तब मेरी अपनी आजादी की भूख बढ़कर अपने लोगों की आजादी में बदल गई। इस चाहत ने मुझे क्या किया कि मैं अपने लोगों को पूरे सम्मान के साथ और इज्जत के साथ जीने की आजादी चाहता था। मेरे लोग जो थे कि उन्हें पूरा सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले और उन्हें जीने की पूरी आजादी मिले, उनके साथ कोई भी रुकावट ना हो। That transformed the frightened young man into a bold one। इससे क्या हुआ कि मेरी जिंदगी जो थी, मेरी लाइफ थी, वो चेंज हो गई। और जब मेरी लाइफ चेंज हुई तो उसने एक डरे हुए और डरपोक व्यक्ति को क्या बना दिया, दबंग बना दिया, बोल्ड बना दिया। That drove a law-abiding Antony to become a criminal। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो लॉ को मानता हो, कानून को मानता हो, वो अटॉर्नी क्या बन गया, वो एक क्रिमिनल बन गया, एक अपराधी बन गया। That turned a family-loving husband into a man without a home। कह रहे कि that turned a family-loving husband into a man without a home। कह रहे कि जब जिसने भी अपने परिवार को प्यार करने की कोशिश की तो उसको क्या कर दिया गया, उसको उस घर से बेघर कर दिया गया, मतलब उसे उस घर से निकाल दिया गया। I am no more virtuous of self-sacrificing that the next man। जिसने जिंदगी और किसी दूसरे आदमी से ज्यादा गुणों या आत्मत्याग करने वाला भी नहीं था। कोई भी व्यक्ति जो है वो जब किसी दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करता है तो क्या किया जाता था, तो उसे भी वहां से अलग कर दिया जाता था, उसको भी उसके साथ नहीं रखा जाता। I could not even enjoy the poor and live in freedom। कह रहे कि हम क्या नहीं कर सकते, हम इंजॉय नहीं कर सकते थे, इंजॉय द पुअर एंड लिव इन फ्रीडम। और हमें आजादी की क्या थी, हमारे पास लिमिट थी, लिमिटेड, फुल आजादी नहीं थी। कह रहे आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। कह रहे आई वॉज, जब क्या था, कह रहे आई वॉज फ्री, आई वॉज अलाउड इट व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। कह रहे कि जब मुझे पता लगा, आई वॉज अलाउड, क्या कि मेरे जो लोग हैं वो आजाद नहीं थे, फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इंडिविजुअल। फ्रीडम क्या थी, फ्रीडम एक इंडिविजुअल थी। फ्रीडम इज इंडिविजुअल। द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम। उसका क्या था, मानना ये था
कि आजादी जो है, जो फ्रीडम है, वो कैसी है, एक अविभाज्य है। फ्रीडम इज इनडिवाइसेबल। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम एक अभाज्य है। द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम। कह रहे अविभाज्य है, मेरे लोगों में से किसी एक पर भी बेड़ियां उन सब पर बेड़ियों के समान थी। अगर मेरे किसी भी व्यक्ति पर कोई बेड़ी है, बेड़ी मतलब कोई चेन है, चेन से अगर बना हुआ है तो वही जो चेन है वह सभी के लिए एक समान थी। कह रहे द चेन ऑफ ऑल माई पीपल वर द चेन ऑन मी। कह रहे कि और उन सब जो लोग थे, जो चेन थी, वो सब की सब जो चेन थी वो मेरी बेड़ियों के समान थी, मतलब मेरी चेन के समान थी। अगर मेरी लाइफ में मेरे आदमी को अगर बेड़ियों से जकड़ा जाता है, चेन से जकड़ा जाता है, तो ये समझ लीजिए कि वह जो चेन है वो मेरे लिए भी दुखदायक है। तो मैं भी उसी के समान उसी चेन में फंसा हुआ हूं। अगर किसी मेरे व्यक्ति को तकलीफ होती है तो समझिए मुझे भी तकलीफ हो रही है। I knew that the opposer must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hurting. कह रहे I knew, मैं जानता था कि दबाने को भी उतनी ही आजादी चाहिए, दबाने वालों को भी उतनी आजादी चाहिए जितनी दबने वाले। दबाने वाला व्यक्ति को भी उतनी आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, जितना व्यक्ति जो दब रहा है उसको भी आजादी चाहिए। A man who takes away another man's freedom is prisoner of hate. कह रहे एक व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की आजादी को छीनता है, फ्रीडम को लेता है, वह व्यक्ति कैसा है? नफरत का एक कैदी है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वह अच्छाई नफरत, वह क्या है? A man who takes away another man's freedom, the prisoner hated, he is locked behind the bars. ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्तियों को सलाखों के पीछे ही बंद रहना चाहिए। Now the person is he is locked behind the bars of prejudice. Prejudice means a strong dislike without any good reason, बगैर किसी रीजन। I am not free, but my freedom is taken for me. I am not free. मैं फ्री नहीं जब my freedom is taken from me, जब मेरी आजादी जो है, मेरी आजादी किसी के द्वारा ले ली गई। The oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanity. ऐसा क्यों है? ये एक हकीकत में आजादी नहीं है, जैसा कि रियलिटी में है कि हमारी जो ह्यूमैनिटी है उसको क्या कर दिया गया है? ह्यूमैनिटी, हमारी मानवता को रॉब कर दिया गया है, हमारी मानवता को लूट किया गया है। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ दिस चैप्टर कंप्लीटेड 1 2 3। ये चैप्टर है हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया है। इसमें जो ओरल कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन है और एक्सरसाइज क्वेश्चन है, टुमारो आई विल सेंड ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।